Good morning, dear students. Today we are going to study about the moment of inertia. In previous video you watched about angular momentum and what relation between angular momentum and linear momentum, and what relation between the linear acceleration and angular acceleration. But today topic is what is moment of inertia. You know, in translational motion S is displacement, and in rotational motion theta is angular displacement, and relation between this is equal to S is equal to R into theta. ओके आप जानते हो मोशन, लीनियर मोशन और ट्रांसलेशनल मोशन में जो रोल डिस्प्लेसमेंट का है, इन रोटेशनल मोशन दैट सेम रोल ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंड रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू आर into theta. And you know what relation between velocity, linear velocity and angular velocity? Linear velocity v in the translational motion, but in angular momentum, angular velocity omega, which relation is v is equal to r into omega. Okay, in linear motion means translational motion acceleration a, and rotational motion angular acceleration alpha, and that role which apply in translational motion of f, similarly the role of tau in same role of the tau in rotational motion. मैंने कहा जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट का होता है, सेम रोल एंगुलर मोमेंटम में रोटेशनल मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का होता है. जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर वेलोसिटी का होता है, सेम रोल रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का होता है, जो रिलेशन v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा सर्कुलर मोशन में मैंने बताया होगा. इन प्रीवियस टॉपिक यू नो अबाउट द रिलेशन लीनियर एक्सीलरेशन एंड एंगुलर एक्सीलरेशन. जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में लीनियर एक्सीलरेशन का है, सेम रोल एंगुलर एक्सीलरेशन का आपको मिलेगा रोटेशनल मोशन में. यू नो which role in translational motion of linear velocity, same role in the rotational motion of angular velocity omega, relation between linear velocity and angular velocity v is equal to r into omega. and जो रोल linear translational motion में acceleration का होता है, same role जो same role है वह आपका angular acceleration का होता है रोटेशनल मोशन में. जो फोर्स का रोल ट्रांसलेशनल मोशन में होता है वही मोमेंट ऑफ फोर्स का रोल, मोमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क का रोल इसमें है. आज की जो टॉपिक है वह उसी से रिलेटेड है. जो रोल ट्रांसलेशनल मोशन में मीन्स फोर्स में मास का होता है, जो ट्रांसलेशनल मोशन में या फोर्स में मास काम करता है, जो वह इनर्शिया करने वाली है. जो चीज मास करता है फोर्स में, तो हमने बताया आपको कि जो फोर्स में मास रोल करता है, सेम रोल रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया करेगा, जिसे हम कैपिटल आई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं. व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? आज की टॉपिक जो है व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है? Suppose a body met by a many small particle. Suppose a body met by many small particle which rotate about this axis.
एक बॉडी है जो इस एक्सिस के थ्रू रोटेशन करती है, ऐसे रोटेशन करती है, और यह बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनी हुई है। सपोज यह पार्टिकल्स मास m1 m2 m3 m4 and distance from perpendicular distance from the rotational axis, रोटेशनल एक्सिस से उसकी जो डिस्टेंस लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं रोटेशनल एक्सिस से उस पार्टिकल का। सपोज दिस इज r1, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस r2, दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज r3 एंड दिस इज r4, दिस इज r4 एंड डॉट डॉट rn, mn is other particle and distance is rn. देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस पार्टिकल का क्या होने वाला है, बॉडी का क्या होगा। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ बॉडी का, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी इज मैथमेटिकली इक्वल टू द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैंने कहा यदि बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, आप जानते हो कोई भी बॉडी हो वह छोटे छोटे पार्टिकल से बनती है, और उस पार्टिकल का जिसके थ्रू रोटेशन होना है उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा लेते हैं, और वह डिस्टेंस हमने सपोज किया r1 r2 r3 r4 r3 r2 एंड r3 r4 डॉट डॉट rn तक है, और मास ऑफ पार्टिकल इज m1 m2 m3 डॉट डॉट mn है। देन द डिफिनीशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। So we can write I is equal to sigma m r square, I is equal to 1 to n, means the product of the mass and perpendicular distance square, the product of the mass and square of the perpendicular distance from the axis, rotational axis is called the moment of inertia। जो मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर का सम होगा, पार्टिकल्स, बॉडी पार्टिकल से बनती है, तो मैंने कहा एवरी पार्टिकल्स के मास और उसके सम का मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सियल पॉइंट से है, जिसके रोटेशन थ्रू हो रहा है, जैसे यह आपका एक्सियल है जिसके थ्रू रोटेशन होना है ऐसे ऐसे पार्टिकल का, तो जो पार्टिकल का रोटेशन होगा यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, तिरछा डिस्टेंस का भी नहीं ले सकते। न्यूमेरिकल लगाते समय इस बात को क्लियर करिएगा, कोई जो भी डिस्टेंस लेंगे वह रोटेशनल एक्सिस के परपेंडिकुलर लेंगे। आर की वैल्यू जो होगी वह रोटेशनल एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। तो हमने डिफिनीशन बताया, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मैथमेटिकली इक्वल टू द सम ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मास एंड रिस्पेक्टिवली डिस्टेंस स्क्वायर इज कॉल्ड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। माने सभी पार्टिकल के मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम, मास और डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया की यूनिट क्या होगी? मास ऑफ यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड डिस्टेंस यूनिट मीटर। तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर एंड डायमेंशनल फार्मूला ml2। ओके, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी। किसी बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के पार्टिकल के, उस बॉडी के पार्टिकल के मास और रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट के सम के इक्वल होता है। ओके, मैंने कहा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैंने लिखा है डिफिनीशन दूसरी तरह से भी, वहां भी लिखा सामने कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस, अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस इज द
पार्टिकल कंटेनिंग constating a body and the square of their respective distance from the rotational axis से डिस्टेंस के स्क्वायर और मास के प्रोडक्ट का सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ओके, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, यह डिफिनीशन इंपॉर्टेंट है, आप लर्न कर लेना मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सबसे पहली पार्टिकल्स, इससे कुछ रिलेटेड न्यूमेरिकल्स जैसे आते हैं, वह न्यूमेरिकल कैसा हो सकता है। सपोज गिवन ए स्क्वायर A, B, C and D, and here is a mass M1, M2 means M, same mass is put on here, M3, M4, and distance L and this distance B. What is the moment of inertia about this axis? इस एक्सिस के थ्रू इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो आप सभी पार्टिकल्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को निकाल दीजिए और निकाल के सबको ऐड कर दीजिए। जैसे आप करोगे क्या, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस मास का कितना होगा, L/2, इसका L/2, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 और इसका L/2। तो आप क्या करते हो कि पहले ए पॉइंट पे जो मास रखा है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हो। IA मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट A, m इंटू R स्क्वायर, m1 R1 स्क्वायर, सो m इंटू R1 मीन्स L/2 का होल स्क्वायर, सो वी कैन राइट mL स्क्वायर बाई 4। IB मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट B, mL स्क्वायर बाई 4। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट C, IC इज इक्वल टू mL स्क्वायर बाई 4 एंड ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट D। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए इन सबको आप ऐड कर देते हो तो मिलता है mL स्क्वायर बाई 4 प्लस mL स्क्वायर बाई 4 प्लस mL स्क्वायर बाई 4 प्लस mL स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 4mL स्क्वायर बाई 4, सो वी कैन फाइंड mL स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्क्वायर फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास, जो इसके सेंटर ऑफ मास से जाता है उसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है mL स्क्वायर बाई mL स्क्वायर। ओके, अच्छा, इसका एक न्यूमेरिकल, ये एक जैसे एग्जांपल से दिया, इस पे नंबर हो सकता है, कोई मास डिफरेंट दे सकता है, लेंथ डिफरेंट दे सकता है। तो समझने के लिए सिर्फ इतना है कि हमें जो डिस्टेंस लेनी है वह परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी होगी, अदर डिस्टेंस हम नहीं ले सकते। बी से मेरा कोई लेना देना नहीं था इस क्वेश्चन में। सपोज जैसे एक न्यूमेरिकल दे दिया, एक न्यूमेरिकल है आपका, गिवन ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, गिवन ए इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, ABC, where put a body mass M and length of the side of rectangular part length is L. What is the moment of inertia when the axis passing through the point B? B के थ्रू इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी। इस बार हमें B के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी की फाइंड करनी हो तो B पे जो डिस्टेंस है इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो 0 होगी, क्योंकि बॉडी एक्सिस पे ही है, डिस्टेंस R इज इक्वल टू 0 है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया C पे जो पार्टिकल है उसकी क्या होगी। व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ पार्टिकल विच पुट ऑन द C इज इक्वल टू m डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहां से यहां तक ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L स्क्वायर, mL स्क्वायर। ओके, एंड इसकी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे तो यहां से फाइंड नहीं करेंगे, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां से फाइंड की जाएगी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वही लेते हैं। तो IA क्या होगा, पहले तो हम फाइंड करेंगे यह वैल्यू कितनी है,
जो BD की वैल्यू होगी वही यह होगी। एक थ्योरम आपने पढ़ा होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस से फ्रंट वाली साइड पे जो लाइन ड्रॉ की जाती है परपेंडिकुलर, वह उसको बाइसेक्ट करती है। तो इसका मतलब यह पूरी साइड L थी, तो BD की डिस्टेंस L/2। सो दिस डिस्टेंस इज L/2। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ए? m/4, 2 का स्क्वायर 4। टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप फाइंड करोगे तो I इज इक्वल टू IA प्लस IB, IA प्लस IB प्लस IC। IA मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट IA mL/4 प्लस mL² प्लस 0। सॉरी, A पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज 0 एंड अदर पॉइंट mL/4 प्लस mL²। इसको ऐड करते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू mL² प्लस 5mL², एलसीएम लेने के बाद 4mL², 4 एलसीएम आया था, सॉल्व कर देते हैं तो 5mL²/4। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का तरीका होता है कि हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया में सभी पार्टिकल का धीरे धीरे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं और निकाल के उन सबको ऐड कर देते हैं। लेकिन अगर कोई बॉडी हो, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अदर भी टॉपिक हो सकता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर सिस्टम है और कई पार्टिकल से बना है तो उसका एक अदर मेथड भी होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू एक्स, जो डिस्टेंस परपेंडिकुलर, इस फार्मूले का यूज करके भी मैंने कहा था ना कि छोटे छोटे पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के उसको इंटीग्रेट करिए, पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ सकता है इंटीग्रेट करने पे। तो यह मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस फार्मूले से भी आप फाइंड कर सकते हो। आज की जो अगली टॉपिक होगी वह रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है? एक सिंपल मेथड है, आपको मैं बता दूं, आप यू कैन डिराइव दिस मेथड वेरी इजली। यू नो दैट k इज इक्वल टू हाफ mv², बट यू नो v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन, सो k इज इक्वल टू हाफ m r² into omega², but you know mr² is equal to I, so we can write half I omega² is equal to k. This is the simple method of derivation of kinetic energy and moment of inertia, but it is not true for all place. Suppose a body makes by many particles which mass is m1, m2, m3, mn, and it is rotate from this axis, and this body rotate around this axis where distance, perpendicular distance r1, and this distance is r2, distance r3 and r4. What is the velocity? Linear velocity. V is equal to, when a body rotate at the axis, then its angular velocity is constant and linear velocity is different places, different. जब कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसके डिफरेंट प्लेस पे लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट होती है, मैंने पीछे वीडियो में बताया होगा, और उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो मैंने v1 की वैल्यू पहले पार्टिकल का निकाल लिया, v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, v2 इज इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा, v3 वेलोसिटी तीसरे पार्टिकल की r3 इंटू ओमेगा, एंड वेलोसिटी इज vn, लास्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी rn इंटू ओमेगा। ओमेगा इज कांस्टेंट बिकॉज व्हेन द बॉडी rotate around axis
देन इट्स एंगुलर वेलोसिटी ऑलवेज कांस्टेंट, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होती है। बट यू नो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, व्हेन द velocity of particle, linear velocity of particle is different, then its kinetic energy all place is different. So K1 is equal to half m1 v1 square, but we can write half m1 and v1 means r1 into omega whole square. We can write half m r1 square into omega square. This is equation first, K1. Similarly, K2 is equal to half m r2 square into omega square. K3 is equal to half the kinetic energy of third particle, half m r3 square into omega square, dot dot, and Kn is equal to half mn m1 m2 m3 and mn into rn square into ओमेगा। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी, पूरी बॉडी का जो बॉडी रोटेशन कर रही है उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, टोटल काइनेटिक एनर्जी के ऑफ ए बॉडी इज इक्वल टू K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट जो लास्ट में है Kn पार्टिकल का, सब में जो कॉमन दिखाई दे रहा है सभी में हाफ ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन राइट हाफ ओमेगा स्क्वायर इज कांस्टेंट and m1 r1 square plus m2 r2 square plus dot dot mn plus mn rn square, and the product of the mass and perpendicular distance square sum is called the moment of inertia। हमने अभी पीछे डिफिनेशन दिया कि किसी भी बॉडी के पार्टिकल के मास और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के प्रोडक्ट का सम मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। सो वी कैन राइट हाफ ओमेगा स्क्वायर इनटू आई। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी इज इक्वल टू के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, के इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रिजिड बॉडी। Other topic is what is the radius of gyration? Radius of gyration is what? क्या होता है radius of gyration? Suppose a disc rotate an axis about an axis. This is a disc and this rotate about this axis, which mass is mass m of disk, and this convert into a particle which mass is m and rotate the axis this, and this mass equal to the disk mass m and its radius br. If the both moment of inertia are equal, अगर एक डिस्क है जो एक एक्सिस के थ्रू रोटेशन कर रहा है और उस डिस्क का मास सपोज करिए m है, और सेम टाइप का एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास m है, यह भी एक एक्सिस के थ्रू रोटेशन करता है, और यदि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल आती है, यदि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम है, तो जो इसका रेडियस है या रेडियस, इसी को रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन होगा कब? रेडियस ऑफ गायरेशन होगा जब दो बॉडी में एक बॉडी के पूरे बॉडी के मास को एक पार्टिकल का मास बना के उसको एक्सिस के थ्रू रोटेशन करवाएं और दोनों बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम आए, तो जो इस बॉडी का जो पार्टिकल का रेडियस होता है उसे रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। बट रेडियस ऑफ गायरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन करने का तरीका होता है, हम इसको मैथमेटिकली डिफिनेशन देते हैं I इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो द रेडियस ऑफ गायरेशन k इज इक्वल टू, रेडियस ऑफ गायरेशन को k से रिप्रेजेंट करते हैं I अपॉन के स्क्वायर इज इक्वल टू I अपॉन m, एंड k इज इक्वल टू
अंडर रूट आई अपॉन एम एन। द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए पार्टिकल, द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए पार्टिकल इज मैथमेटिकली इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द रेशियो ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मास स्क्वायर रूट इज मैथमेटिकली इक्वल टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। The radius of gyration mathematically equal to the ratio of the moment of inertia and mass square root is called the radius of gyration. The ratio of the moment of inertia and mass square root is called the radius of gyration. रेडियस ऑफ गायरेशन जो होता है उस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया और उसके मास के रेशियो के स्क्वायर रूट के क्या होता है, इक्वल होता है। ओके, तो रेडियस ऑफ गायरेशन के इज इक्वल टू आई अपॉन एम। आई अपॉन एम इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन। अदर टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेयर टॉर्क इज द मोमेंट ऑफ फोर्स एंड moment of inertia. What relation between moment of force and moment of inertia? Suppose a body made by the many particles, small particle which mass is m1, m2, m3, m4 mn and distance from the rotational axis is r1, r2, r3, R4, R3 and R4. What is the torque? Torque is what? The force, the product of the force and perpendicular distance is called the torque. You know tau is equal to F into R. First you watch very simple method for derivation the relation between torque and moment of inertia. सबसे पहले हम बहुत छोटे मेथड में बताते हैं कैसे टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन आप अप्लाई करते हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू आर, बट यू नो दैट एफ इज इक्वल टू m1 r1 m into a, m1 into a1 into r1 because when a body rotate around the axis then its angular velocity and angular acceleration is called constant, but its linear velocity and linear acceleration is not constant. So m1 into a1 into r1 इस पहले पार्टिकल का हो गया। तो आप लिखते हो पार्टिकल वाइज में लिखते जाता हूं m1 τ1 is equal to m1 a1 into r1, but a1 is equal to r1 into alpha because a body rotate around the rotational axis then its angular acceleration is constant, so we can write alpha. Putting this value in equation first, τ1 is equal to m1 r1 alpha into r1, so we can write m1 r1 square into alpha τ1. τ2 similarly, τ2 is equal to m2 r2 square into alpha. τ3 is equal to m3 r3 square into alpha dot dot. τn is equal to mn rn square into alpha. What is the total momentum, total torque of a body? एक बॉडी का टोटल टॉर्क क्या होगा? टोटल टॉर्क ऑफ ए बॉडी टाउ इज इक्वल टू τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 प्लस डॉट डॉट τn. व्हाट इज कॉमन दिस प्रोसेस इन तीनों इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, इन सबको हम ऐड करते हैं तो हमें सब में कॉमन मिलता है अल्फा। देखिए सब में क्या दिखाई दे रहा है? अल्फा। अल्फा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट mn rn स्क्वायर। ओके, एंड दिस इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो टाउ इज इक्वल टू i इंटू अल्फा। टाउ इज इक्वल टू i इंटू अल्फा। This is the relation between torque and moment of inertia.